अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों में होंगे। अगर आपको फ़ौरी तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर पैसे की, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। बस आंखें बंद करके आपने ये अस्मे पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फ़ौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर आप इस नीयत से करेंगे कि मेरे अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क अता कर दे, आप एक दिन मांग के देख लें, फ़ौरी तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। जिस शख्स को भी ज़रूरत है वो फ़ौरी तौर पर इसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ दौलत है उसमें मज़ीद बरकत होगी, उसमें इज़ाफ़ा होगा। ये बात मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह वालों ने बताई है। जिस तरीके से उन्होंने ये वजीफ़ा बताया उसी तरीके से आगे मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ये अल्लाह ताला के अस्मे मुबारका हैं। ये रिज़्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। अब आपने करना क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और दुरूद पाक पढ़ना है। क्योंकि पहले अल्लाह ताला को याद करें, फिर उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें। जो बिस्मिल्लाह हमने पढ़ी है उसमें भी अल्लाह ताला के अस्मे मुबारका हैं। दुरूद पाक वो इबादत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने सूरे कौसर को 11 मरतबा और सूरे इखलास को भी 11 मरतबा पढ़ना है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करनी है और आपने सीधे हाथ पर 11 बार अल्लाह ताला के दो ज़ाती और सफ़ाती नाम की तस्बीह करनी है। तो सबसे पहले आपने 11 बार या अल्लाहु या गनियु, या अल्लाहु या गनियु की तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके तमाम काम हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हलाल रिज़्क अता फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें दुआओं में ज़रूर याद करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।